एपिसोड 7 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 6 खत्म हुआ था। नाव होंजी जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि मैंने किसी को ढूंढ लिया जिसको कि मैं जानती हूँ। वहीं पर होंजी जी भी नाव को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी नाव रोने लगती है और कहती है मैं टोक्यो मूव तो हो चुकी हूँ लेकिन मैं जहाँ पर रहूंगी वो अपार्टमेंट में ढूंढ नहीं पा रही हूँ। होंजी जी कहती है टोक्यो के स्ट्रीट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम्हारे पास एड्रेस है? जिसके बाद नाव जल्दी से एड्रेस को होंजी जी को दिखाने लग जाती है। होंजी जी तो उस एड्रेस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कह रही थी तुम्हारा बिल्डिंग तो बस यही सामने है। नाव भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश आती है और कहती है ये तो अच्छा हुआ कि मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल तुम्हारे साइड के अपार्टमेंट के है। तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो मैं यहाँ पर क्या करती। ए लो मेरा ग्लास का वर्कशॉप का कार्ड ले लो, तुम चाहो तो आ सकती हो। होंजी जी भी फिर उस कार्ड को ले लेती है। अब अगले सीन में ऑफिस में होंजी जी काम कर रही थी और वो तो अपने मन में नाव के बारे में ही सोचे जा रही थी और कह रही थी कि मैं नाव के बारे में ओहारा को बता दूं। नहीं, उसको तो पता ही होगा क्योंकि वो तो उसकी बचपन की दोस्त है। जिसके बाद काम खत्म करने के बाद होंजी जी घर की तरफ जा रही थी लेकिन वो अभी भी नाव के बारे में सोचे जा रही थी और कह रही थी क्या मुझे एक बार उसका ग्लास वर्कशॉप में जाना चाहिए। चली जाती हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आखिरकार वो किस टाइप की पर्सन है। फिर वो उस ग्लास वर्कशॉप में पहुंच जाती है और चुपके से उसके अंदर देखने लगती है। उसके अंदर नाव ग्लास बना रही थी और उसका टीचर उसको गाइड कर रहे थे और वो ग्लास का काम तो काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन नाव काफी ज्यादा ध्यान से उस काम को अच्छे तरीके से कर रही थी और फाइनली वो एक ग्लास बना लेती है। उसका एक काम देखकर तो दूर से जो होंजी थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी लेकिन उसकी मास्टर कहती है ये अच्छा नहीं हुआ, तुम और एक बार ट्राई करो। जिस वजह से नाव तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बाहर जैसे टहलने के लिए आती है तो वहाँ से तो वो होंजी जी को जाते हुए देखकर उसको बुलाने लगती है और फिर उसके पास जाकर कहती है तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। होंजी जी कह रही थी तुम काम कर रही थी, मुझे लगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। नाव कहती है मुझे कुछ भी नहीं होता, खैर छोड़ो, क्यों ना आज हम ड्रिंकिंग पार्टी करें तुम्हारे घर पर। हम दोनों दोस्त एक साथ ड्रिंक करेंगे और काफी ज्यादा मजा करेंगे। होंजी जी तो ये सुनकर काफी ज्यादा फंस जाती है और कहने लगती है लेकिन मेरे घर पर कोई भी नहीं आता। नाव कहती है लेकिन मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है, तुम चिंता मत करो, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कभी भी इतना बड़ा शहर नहीं घूमा, इस वजह से मैं काफी ज्यादा एंग्जियस हूँ। और ये सुनने के बाद तो होंजी जी फिर फंस जाती है और कहती है ठीक है लेकिन पहले मुझे अपने कमरे को साफ करना पड़ेगा। नाव तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होकर कहती है मैं मस्टर्ड लोटस रूट्स भी लेकर आऊंगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों तो होंजी जी के घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वहीं पर होंजी जी अपने मन में कह रही थी सच में एक काफी ज्यादा चीयरफुल है। नाव तो बस अपने आप ही बकबक कर जा रही थी और कह रही थी तुम्हारा रूम तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर होंजी जी अपने मन में कह रही थी आज तक मैं अपने घर पर किसी को भी नहीं लाई, एक काफी ज्यादा अनयूजुअल सा फील हो रहा है। नाव कहती है होंजी जी क्या तुम्हें याद है कि कैसे मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनने के लिए कहा था और कैसे पिछले दिन हम दोनों टोक्यो में टकरा गए। और फिर वो तो और भी बियर का कैन निकालती है और कहती है आज तो हम जमकर पार्टी करेंगे। वही पड़े देखकर तो होंजी जी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी नाव कहती है हम जो ग्लास में बियर को पी रहे हैं एक ग्लास मैंने ही बनाया है। होंजी जी कहती है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसमें नील रंग और हरा रंग भी है। नाव कहती है कि ये नील रंग और हरा रंग पत्थर है जहाँ पर मैं रहा करती थी, ये सो वहाँ का पत्थर। असल में जब मैं छोटी थी तब मैं अकेले ही पहाड़ों और नदियों में खेला करती थी और बहुत ज्यादा वहाँ पर ही घुमा करती थी। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, मैं हर वो चीज करती थी जो कि मुझे मजा दे। और मैंने एक सीक्रेट जगह भी ढूंढा था, वो मेरा हाइड आउट जैसा था। स्कूल खत्म होने के बाद मैं ज्यादातर समय वहाँ पर ही बिताती थी। ये सुनकर होंजी जी कहती है लगता है बचपन में तुमने काफी ज्यादा मजा किया है। नाव तो उदास होकर कहती है लेकिन मेरा टीचर मेरे एक भी काम को अप्रूव नहीं करती, इस वजह से शुरू से ही मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ लेकिन आज मैं मजा करूंगी। यहाँ पर तो मैं सीखने के लिए ही आई हूँ, है ना? बाय द वे होंजी जी आज क्या तुम कुछ इरिटेट सा फील कर रही हो? होंजी जी कहती है असल में पिछले दिन मैंने जो मैप कर दिया था उसका एक कॉर्नर फोल्ड हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नाव फिर कहती है बस इतनी सी ही बात। होंजी जी थी और भी बात करती है और कहने लगती है और वैसे भी उस मैप स्टोर में ज्यादा स्टॉक नहीं है। और ऐसे ही वो दोनों बात करते करते तो काफी सारे ग्लास गटक जाते हैं और बहुत सारा पीने के बाद तो उन दोनों को ही चढ़ जाती है। और तभी नाव अचानक से कहने लगती है ओहारा और तुम तो शादी नहीं करने वाले है ना, वो तो एक फेक मैरिज का नाटक है, उसके फैमिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। होंजी जी कहती है कि हाँ ये सच है। नाव कहती है क्या सच में तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है? होंजी जी तो गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ओहारा को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। फिर अपने मन में कहने लगती है आखिरकार मैं ये क्या बकवास करे जा रही हूँ और मैं एक किसको ही बता रही हूँ। ये तो ओहारा के साथ काफी
काफी ज्यादा क्लोज है। मुझे ह्यूमन इमोशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के साथ समय नहीं बिताती थी। फिर वो नाव से पूछने लगती है क्या सच में तुम और ओहारा, लेकिन बीच में वो रुक कर अपने मन में कहने लगती है आखिरकार मैं उससे क्या बोलने वाली थी कि तुम और ओहारा सच में चाइल्डहुड फ्रेंड हो या उससे ज्यादा। नहीं नहीं, मुझे यह नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारा जो शादी है वो तो नाटक ही है और हम दोनों तो कोई भी रिलेशनशिप के अंदर भी नहीं है। वही पर उसके हरकतें देखकर तो नाव तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और बोल रही थी हे होंजो जी क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तभी होंजो जी पूछती है क्या जो ओहारा है वो बचपन से ही इतना ज्यादा शांत और चुपचाप रहता है। नाव कहती है बिल्कुल भी नहीं, बचपन में मैंने ओहारा को उस सीक्रेट स्पॉट के बारे में बताई थी और फिर हम दोनों ही उस जगह पर जाया करते थे और हम काफी देर तक वहाँ पर खेला करते थे। लेकिन एक दिन खेलते खेलते रात हो गया था और मुझे जाने का रास्ता नहीं पता था। मैं काफी ज्यादा डर गई थी और रोने वाली थी, लेकिन तभी ओहारा ने मुझे फायरप्लेस दिखाकर शांत कर दिया था और फिर उसने मुझे सेफली घर भी पहुंचाया था। मेरे मम्मी पापा काफी ज्यादा उस दिन मुझे गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ओहारा ने उस वक्त भी मेरे मम्मी पापा को अच्छी तरीके से संभाल लिया था। ओंजो जी कहती है लेकिन आजकल कल ओहारा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तभी नाव कहती है क्यों ना हम ओहारा से एक बार बात करें, तुम जो बोलना चाहती थी वो भी एक बार बोल देना। और फिर वो सीधा खड़ी होकर डायरेक्ट ओहारा को कॉल लगा देती है और कहने लगती है हे ओहारा, मैं अभी होनी जी के साथ ड्रिंक कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, हमें इम्पोर्टेंट तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से होनी जी के घर पर आ जाओ। ओहारा उससे एड्रेस पूछता है लेकिन नाव तो कहती है अपने आप ढूंढ लो और फिर कॉल को कट कर देती है। और ये बोलने के बाद ही वो जल्दी से वहाँ पर लेट कर सो जाती है। और ये सब कुछ देख कर जो होनी थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने ओहारा को डायरेक्ट कॉल क्यों किया। और नाव को उठाने की कोशिश करती है लेकिन नाव तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो कहती है ओहारा यहाँ पर आने वाला है और ये बोलने के बाद तो वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। कुछ देर बाद ओहारा जैसे जैसे करके होंजी जी के घर पर पहुंच जाता है और होंजी जी फिर दरवाजा खोल देती है। होंजी जी को देखकर ओहारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि होंजी जी को बहुत ही ज्यादा चढ़ गई थी। और फिर घर के अंदर आकर तो जो ओहारा है वो नाव को उठाने लगता है लेकिन नाव नहीं उठती। तभी होंजी जी कहती है उसको सोने दो और मेरे सामने आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन एवसो में तुम मुझे कुछ बताने वाले थे लेकिन बीच में तुमने वो छोड़ दिया, आखिरकार वो बात क्या थी, जल्दी से पूरा करो। ओहारा फिर उस बात को याद करने लगता है और कहता है हाँ मुझे याद है, मैं उस दिन बोलने वाला था कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ पाया। ये सुनकर तो होंजी जी निराश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है मैं सच में एक बेवकूफ थी, मैंने अपने दिमाग में क्या क्या इमेजिनेशन कर लिया था। ओहारा कहता है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो। होंजी जी कहती है नहीं। ओहारा बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं बचपन से कन्वर्सेशन ठीक से नहीं कर पाता। होंजी कहती है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूँ, मैं भी ये अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, लेकिन मैं इस बारे में नहीं कर सकती, इस वजह से मैं अपने फीलिंग्स को खत्म करना चाहती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ओहारा, तुम्हें इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आखिरकार तुम ओहारा कुन क्या चाहते हो, मैं सब कुछ अब खत्म करना चाहती हूँ, आखिरकार तुम्हारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जल्दी बताओ। कुछ देर ओहारा सोचने के बाद कहता है मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और ये सुनने के बाद तो होंजी काफी ज्यादा पागल हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है आखिरकार मैंने ओहारा से एक क्या बोलवा दिया, मैं तो बस छोटी सी कंप्लेन करने वाली थी। दूसरी तरफ ये बोलने के बाद ओहारा भी एकदम पागल की तरह बिहेव कर रहा था और अपने मन में कह रहा था मैंने फ्लो में उसको मेरी दिल की बात बता दिया, अब मेरा क्या होगा, वो तो पहले से मुझे हेट करती थी। होंजी फिर अपने मन में कहने लगती है मैंने तो कुछ ज्यादा पी रखी है, मैं सोच लूंगी कि ये सब कुछ हेलुसिनेशन है। वहीं पर ओहारा अपने मन में कहता है मैं ऐसा नाटक करूंगा कि ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं था। फिर वो दोनों एक ही साथ अपने मन में कहने लगते हैं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, इससे तो हम ज्यादा बेवकूफ लगेंगे। वहीं पर होंजी जी फिर से अपने मन में कहने लगती है आखिरकार ओहारा मुझे डेट क्यों करना चाहता है, मैं तो बहुत ज्यादा बोरिंग सा एक पर्सन हूँ, मुझे जो भी कोई डेट करेगा वो मुझसे बेकारी बोर हो जाएगा। और फिर हम होंजी के पास के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर बचपन से ही होंजी जी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और उसका ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और बचपन में ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती थी और मैप देखती थी। ऐसे करते करते उसका स्कूल लाइफ पूरी तरीके से बीत गया। प्रेजेंट में होंजी जी अपने मन में कह रही थी कि बचपन से ही मैंने अभी तक किसी से प्यार ही नहीं किया और अचानक से अब मुझसे कोई प्यार करने की बात कर रहा है। वहीं पर होंजी जी को इतना देर तक साइलेंटली देखकर ओहारा का तो एकदम फट जाता है और अपने मन में कहने लगता है आखिरकार वो कुछ क्यों नहीं बोल रही, वो जितना ज्यादा चुप
रहती है उतना ही मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। वहीं पर होंजी अपने मन में कह रही थी काश नाव चना अब बूट जाती और ये सब कुछ यहीं पर ही बंद हो जाता। दूसरी तरफ और अभी अपने मन में कह रहा था काश नाव अब बूट जाती अब तो मैं उसको लेकर यहाँ से जा पाता। वहीं पर होंजी फिर से अपने मन में कहने लगती है मुझे कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओ ये बोलने के वक्त काफी ज्यादा सीरियस था। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, अब मैं क्या बोलूं। वहीं पर वारा भी अपने मन में कह रहा था कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो, मेरा लिमिट खत्म होता जा रहा है। अगर तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती तो ना बोल दो, लेकिन जवाब तो दो। कुछ समय बाद अचानक से हम देख पाते हैं कि ओहारा तो काफी ज्यादा निराश था और होंजी भी चुपचाप बैठी हुई थी। और फिर ओहारा नाव को उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद जो होंजी थी वो तो वहीं पर ही सो जाती है। बाहर जो ओहारा था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और अपने मन में कह रहा था फाइनली मैंने एक कर ही दिया है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।